हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जेके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में यूपी ट्रिपल एस सी पैट के प्रैक्टिस सेट को सोल्व करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं जो आपको आगामी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ना भूलेगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय इतिहास, इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री से आपके जो यूपी ट्रिपल एस सी पैट में 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है किस हड़प्पाकालीन स्थल से जादुई वाले जो जुताई वाले क्षेत्र थे उनके साक्ष्य और कृषि संबंधी अवशेष मिले थे। हड़प्पाकालीन सभ्यता में ऐसा कौन सा स्थान था जहां से जुताई के साक्ष्य और क्या कृषि साक्ष्य जो कृषि के साक्ष्य थे वे मिले थे? तो कहां से मिले थे? तो कालीबंगा से मिले थे। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जो हड़प्पाकालीन या सिंधु घाटी सभ्यता थी उसमें जो जुताई के साक्ष्य मिले थे कहाँ से मिले थे? कालीबंगा से मिले थे। और जो कृषि संबंधी साक्ष्य मिले थे वे भी कालीबंगा से मिले थे। आपका अगला क्वेश्चन है भगवान राम का केंद्रीय भक्ति आंदोलन के अग्रदूत किसे माना जाता है या कौन थे? आपके ऑप्शन है ए जयदेव को, बी विवेकानंद को, सी रामानंद को या नामदेव को। तो किसको माना जाता है? तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा, रामानंद। रामानंद आपका इसका क्वेश्चन का सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के प्रथम मुगल सम्राट कौन था? जो भारत का प्रथम मुगल सम्राट था वह कौन था? आपके ऑप्शन है ए शाहजहां, बी बाबर, सी हुमायूं या अकबर। तो कौन था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबर। जो भारत में प्रथम मुगल सम्राट था कौन था? बाबर था। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज्य संबंध में सहायता करती थी? आपके ऑप्शन है ए चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में, बी बिंदुसार, सी अशोक या शिवाजी। तो किसके शासनकाल में जो अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी वह किसके शासनकाल में सहायता करती थी? तो ऐसा कौन सा शासनकाल था? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी शिवाजी का शासनकाल में। किसमें? शिवाजी के शासनकाल में सहायता करती थी। तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध जैनी जल मंदिर भारत के किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए गुजरात राज्य में, बी उत्तर प्रदेश राज्य में, सी छत्तीसगढ़ राज्य में या बिहार राज्य में। तो कहां पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिहार राज्य में स्थित है। कहां पर? बिहार राज्य में स्थित है। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो यूपी ट्रिपल एस सी पैट में इसका भी जबरदस्त रोल रहता है। जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन है 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई थी? जो 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी वह किसकी पहल पर की गई थी? आपके ऑप्शन है ए महात्मा गांधी की पहल पर, बी ए ओ हुम की पहल पर, सी गोपाल कृष्ण गोखले की पहल पर। आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है ए ओ हुम के कहने पर। ए ओ हुम के कहने पर नेशनल कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां पर हुआ था? आपके विकल्प दिए गए हैं ए 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में, बी 18 दिसंबर 1885 को लखनऊ में, सी 25 दिसंबर 1885 को सूरत में या ऑप्शन डी 25 दिसंबर 1885 को दिल्ली में। तो कहां पर हुआ था? तो क्वेश्चन नंबर 7 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा 28 दिसंबर 1885 को मुंबई में। भारत का जो कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था वह मुंबई में कब हुआ था? 18 दिसंबर 1985 को हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? आपके ऑप्शन है ए लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, बी लॉर्ड कर्जन के द्वारा, सी लॉर्ड बेवल के द्वारा या लॉर्ड लिटन के द्वारा। तो किसके द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था? तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा लॉर्ड कर्जन द्वारा। लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है उग्र राष्ट्रवादियों का स्थान क्या था? जो उग्र राष्ट्रवादी थे उनका साधन क्या था? आपके ऑप्शन है ए बहिष्कार, बी स्वदेशी, सी राष्ट्रीय शिक्षा या ये सभी संसाधन या ये सभी साधन थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत सेवा समाज के संस्थापक कौन है? भारत सेवा समाज के संस्थापक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप नोट करेंगे कि भारत सेवा समाज के संस्थापक कौन है? तो भारत सेवा समाज के संस्थापक कौन है? आपके ऑप्शंस दिए हैं ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नरोजी, सी एनी बेसेंट या सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो कौन है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, अगर आपने भी तो मैं एक बार फिर से बता दूं कि आपको वीडियो पूरा देखना होगा। तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को भी पूरा देखना ना भूलें। मान लो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली
अगर आपसे यहाँ से एक भी क्वेश्चन नहीं बना, आगे से क्वेश्चन पूछ लिए गए, तो मैं यही कह रहा हूँ कि वीडियो को अंत तक देखना। वीडियो को अगर आप भी अंत तक देख लेते हो तो आपको जरूर 100% एक ना एक क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से एक ना एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? भूमध्य रेखा के निकट किस तरह के वन पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है पतझड़ी वन, बी शंक्वाकार वन, घास स्थल या उष्ण कटिबंधनीय वन। तो कौन से प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा, उष्ण कटिबंधनीय वन। जो भूमध्य रेखा के निकट पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधनीय प्रकार के वन पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए भारत में वन क्षेत्र कितने अनुपात में होना चाहिए? भारत में जो वन क्षेत्र है वह कितने अनुपात में होना चाहिए? आपके ऑप्शन है 11.1%, बी 22.2%, सी 33.3% या 44.4%। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 33 सही 3%। कितने? 33 सही 3% वन होने चाहिए। आपका अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का शिवपुरी राष्ट्रीय पार्क किस लिए महत्वपूर्ण है? किस लिए प्रसिद्ध है या किस लिए महत्वपूर्ण है? आपके ऑप्शन है ए बाघ और हाथी के लिए, बी जंगली भैंसे के लिए, सी पक्षी के लिए, ये तेंदुआ और चीता के लिए। तो किस लिए प्रसिद्ध है? तो क्वेश्चन नंबर 13 आपका एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है, तेंदुआ और चीता के लिए। तेंदुआ और चीतल के लिए क्या मध्य प्रदेश का जो शिवपुरी जो राष्ट्रीय पार्क है वह प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, यह एकमात्र अभ्यारण्य है जहां कश्मीरी महामृग पाया जाता है। वह ऐसा कौन सा एकमात्र अभ्यारण्य है जहां पर कश्मीरी महामृग पाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए कान्हा, बी दाचिमग्राम, सी गिरी या मुद्रलाई। तो कहां पर है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी दाचिग्राम में पाया जाता है। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। कुटिक वन्य पशु विहार कहाँ पर किस राज्य में स्थित है? जो कुटिक वन्य पशु विहार किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए मध्य महाराष्ट्र में, बी जम्मू कश्मीर में, सी हिमाचल प्रदेश में या उत्तराखंड में। तो कहाँ पर स्थित है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश आपका इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। भारत में 1991 से 2001 के बीच जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही थी? जो जनसंख्या वृद्धि दर थी वह कितनी रही थी? आपके ऑप्शन है ए 23.87%, बी 22.50%, सी 21.54% या 20.67%। तो कितनी रही थी? तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब हो जाता है 21.54%। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गरीबों की संख्या किस राज्य में है? जो भारत में सर्वाधिक गरीब पाए जाते हैं वह किस राज्य में पाए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी राजस्थान में या उड़ीसा में। जो सर्वाधिक गरीब कहाँ पर पाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निजी क्षेत्रों में देश का पहला निर्यातिक प्रोसेसिंग क्षेत्र EPZ कहाँ स्थित किया गया था? कहाँ स्थित कहा गया था? आपके ऑप्शन है ए कंडाला में, बी सूरत में, सी दमन में, नहीं में। तो आपके ऑप्शन से दिए गए हैं, तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि कहाँ किया गया था। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? ऑप्शन सी आपका सही जवाब होता है। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा सूरत में। जो निजी क्षेत्रों का पहला निर्यातक प्रोसेसिंग क्षेत्र नियुक्त किया गया था वह सूरत को किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? आपके ऑप्शन है ए वित्त मंत्री के, बी वित्त सचिव के, सी भारतीय बैंक जो रिजर्व बैंक RBI होती है उसके गवर्नर के या प्रधानमंत्री के। तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा, वित्त सचिव के। जो 1 रुपये का नोट होता है उस पर वित्त सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाता है? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक SDI शामिल किए जाते हैं, क्या शामिल किए जाते हैं? आपके ऑप्शन है ए जीवन सफलता, बी शिक्षा का स्तर, सी प्रति व्यक्ति आय या उपरोक्त सभी। तो जो मानव विकास सूचकांक है उसमें क्या शामिल किए जाते हैं? तो मानव जो विकास सूचकांक है उसमें उपरोक्त सभी क्या किए जाते हैं? शामिल किए जाते हैं। तो ऑप्शन डी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है, भारतीय संविधान और लोक प्रशासन, जिससे आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया गया है।
भारतीय संविधान में कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? ऐसी कौन सी व्यवस्था है जो इंग्लैंड से ली गई है? आपके ऑप्शन है ए संसदीय प्रणाली, बी मूल अधिकार, सी सर्वोच्च न्यायपालिका या संघीय पालिका। तो कौन सी प्रणाली जो है वह ब्रिटेन से ली गई है या इंग्लैंड से ली गई है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है संसदीय प्रणाली। संसदीय प्रणाली को ब्रिटेन से लिया गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? जो संसदीय शासन प्रणाली थी वह सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? आपके ऑप्शन है ए फ्रांस में, बी स्विट्जरलैंड में, सी बेल्जियम में या ब्रिटेन में। तो जो संसदीय शासन प्रणाली थी वह सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई थी? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है, ब्रिटेन में विकसित हुई थी। कहाँ पर हुई थी? ब्रिटेन में विकसित हुई थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने भागों में विभाजित किया है? तो भारतीय संविधान में आपको बताने होंगे कि वर्तमान में कितने भाग हैं। जो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, 25 भाग, बी 22 भाग, सी 24 भाग या 16 भाग। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इस क्वेश्चन का जवाब भी आपको पता होगा, तो जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं? जो पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित हैं उसके प्रावधान किस किस भाग में दिए गए हैं? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किस में दिए गए हैं। तो किस में दिए गए हैं? आपका सही जवाब हो जाता है ऑप्शन डी, भाग 9 में। भाग 9 में पंचायती राज संबंधी प्रावधान दिए गए हैं, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 25 महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है ए 11वीं अनुसूची को जोड़ी गया था, बी 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया था या 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था या 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम में कौन सी अनुसूची को जोड़ा गया था? तो आपका सही जवाब हो जाता है 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है, क्या 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। आपका अगला जो टॉपिक आ जाता है, यूपी ट्रिपल पैट में क्या आता है? सामान्य विज्ञान। जनरल साइंस से भी आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें से आपका पहला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर दिया गया है। आपके ऑप्शन है, आपका क्वेश्चन है, साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? साधारण नमक जो हम नमक खाने में प्रयोग करते हैं उसका उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है ए सोडियम सल्फेट, बी सोडियम क्लोराइड, सी सोडियम कार्बोनेट या अमोनियम क्लोराइड। तो क्या कहा जाता है? जिसे हम खाने में साधारण नमक का प्रयोग करते हैं उसे सोडियम क्लोराइड कहा जाता है। तो ऑप्शन बी आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक क्या है? जो शक्ति है उसका मात्रक क्या है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं, ए न्यूटन, बी वाट, सी जूल या इनमें से कोई नहीं। तो शक्ति का मात्रक क्या है? आपका सही जवाब हो जाता है शक्ति का मात्रक जूल है। तो ऑप्शन सी आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, लाल रंग का गुलाब हरी रोशनी में कैसा दिखाई देता है? जो लाल रंग का गुलाब होता है अगर हम उसे हरी रोशनी में देखेंगे, जैसे हरी रोशनी अगर आपके पास कोई हरा बल्ब हो तो उसमें देखना, तो लाल रंग का गुलाब देखना आप कैसा चमकेगा? आपके ऑप्शन है ए पीला, बी गुलाबी, सी काला या लाल। तो कैसा चमकता है? बिल्कुल काला चमकता है। तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। हरे रंग में लाल गुलाब देखने से या लाल कलर को, अगर कोई कहीं पर लाल कलर है या लाल जो गुलाब है अगर उस पर हम हरी रोशनी घेरते हैं तो वह काला दिखाई देगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दो समांतर दर्पणों के बीच प्रतिबिंब बनते हैं। जब दो समांतर दर्पणों को रखा जाता है तो उसमें कितने प्रतिबिंब बनते हैं? आपके ऑप्शन है ए 2, बी 4, सी 8 या अनंत। तो कितने प्रतिबिंब बनते हैं? तो आपका सही जवाब हो जाता है अनंत प्रतिबिंब बनते हैं। तो ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? जो दूध मापने का यंत्र होता है वह किसके द्वारा मापी जाती है? आपके ऑप्शन है ए लैक्टोमीटर द्वारा, बी मैनोमीटर द्वारा, सी पीरोमीटर द्वारा या टेकोमीटर द्वारा। तो किसके द्वारा दूध की शुद्धता नापी जाती है? तो लैक्टोमीटर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाता है।
आपका जो अगला टॉपिक आ जाता है सामान्य जागरूकता। सामान्य जागरूकता से भी यूपी ट्रिपल एससी पैट में आपका 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब तक का सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है कि 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे, सामान्य जागरूकता से। आपका पहला क्वेश्चन है ब्रिक्स देशों के ग्रुप का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो ब्रिक्स है उसके देशों का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। आपके ऑप्शन है ए मैक्सिको में, बी नई दिल्ली में, सी संघई में, या टेप टाउन में। तो कहाँ पर स्थित है, तो संघई आपका इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। जो ब्रिक्स देश हैं उनका जो मुख्यालय कहाँ पर है, संघई में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं। जो प्रसिद्ध खिलाड़ी मिल्खा सिंह है वह किस खेल से संबंधित हैं। आपके ऑप्शन है ए हॉकी से, बी बास्केटबॉल से, सी टेनिस का, या एथलेटिक्स से। तो किससे प्रसिद्ध खिलाड़ी जो है वे संबंधित हैं। तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन डी आपका इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह किस राज्य में पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश में, बी मध्य प्रदेश में, सी उत्तराखंड में, या बिहार में। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कृषि का जो क्षेत्र है, जो राष्ट्रीय उद्यान है, सॉरी, जो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ के लिए प्रसिद्ध है। तो उत्तर प्रदेश आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र के उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है। आपका क्वेश्चन में घुमाया जा रहा है, आपसे सीधा पूछा जा रहा है जो भारत में ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है वह किसके लिए दिया जाता है। आपके ऑप्शन है ए कला के लिए, बी साहित्य के लिए, सी शिक्षा के लिए, या चिकित्सा के लिए। तो किसके लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो जल्दी से जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है वह भारत में किसके लिए दिया जाता है। तो किसके लिए दिया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाता है साहित्य के लिए दिया जाता है। किसके लिए, साहित्य के लिए दिया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य कौन सा है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अब तक का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। भारत का सबसे बड़ा वन्य अभ्यारण्य कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए दिबांग घाटी, बी केदारनाथ वन्य अभ्यारण्य, सी दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, या घुड़खर जंगली गधा अभ्यारण्य। तो कौन सा है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन डी आपका इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है दुनिया की पहली डीएनए वैक्स कोरोना वैक्सीन कौन सी है। तो कोरोना वैक्सीन जो डेक्स कोरोना वैक्सीन है डीएनए की वह कौन सी है। तो क्वेश्चन नंबर 36 आपका बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है जियोकोवी डी। कौन सी, जियोकोवी डी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है बांग्लादेश का मुद्रा क्या है। जो बांग्लादेश है उसकी मुद्रा क्या है। आपके ऑप्शन है ए टका, बी रियाल, सी दिरहम, या रुपया। तो बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है, ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाता है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है, टका आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 38 आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया है कि अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन से दिए गए हैं ए 14 नवंबर को, बी 12 अगस्त को, सी 1 जुलाई को, या 4 मार्च को। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 12 अगस्त को। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस बनाया जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए रग्बी, बी टॉक बॉल, सी बेसबॉल, या बास्केटबॉल। तो अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो बेसबॉल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका इसमें सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है भारत ने राफेल लड़ाकू विमान किस देश से खरीदा। जो भारत ने राफेल जो लड़ाकू विमान है वह किस देश से खरीदा। आपके ऑप्शन है ए इंग्लैंड से, बी इटली से, सी फ्रांस से, या रूस से। तो भारत ने राफेल जो लड़ाकू विमान था वह कहाँ से खरीदा था, तो आपका सही जवाब हो जाता है फ्रांस से खरीदा था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल आपका सही जवाब हो जाता है। तो आज के जो यूपी ट्रिपल एससी पैट के लिए सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन थे। अगर आपने वीडियो अच्छी देखी होगी
तो आपको भी ज़रूर एग्ज़ाम में कोई इसी वीडियो से कई क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।